हमें ज्वाइन किया है ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड सकलैन मुश्ताक साहब ने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपको हमने मिस किया प्रोग्राम के फर्स्ट हाफ में। सकलैन भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगी, इट्स द ओपनर टुडे, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। होप्स बहुत हाई हैं इस टीम से। क्या कहना चाहेंगे, छोटा सा पैगाम? जी, वाकई सबकी बहुत उम्मीदें हैं और आई एम श्योर कि ये जो 2-4 दिन इनको मिले हैं इनको रिफ्लेक्ट करने के लिए कि भी कौन सी चीज़ें रह गई थी, लर्निंग्स क्या है, माइंडसेट क्या चलना चाहिए, ऑपोजिशन कैसे खेलता है, हमने किस अंदाज से खेलनी है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है। आई एम श्योर कि 3-4 दिनों में इन्होंने ये बात की होगी, इनके ऊपर काम किया होगा और जो लर्निंग्स मिली है उनको साथ में अटैच करके एग्जीक्यूट करना होगा। देखें, ये टीम ऐसी है कि ये किसी भी टीम को पिछाड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि हमारी टीम जो है वो बिल्कुल ही जो है वो इस कंपटीशन में न्यूजीलैंड से अगर 2 दफ़ा आ रही है तो इस कंपटीशन में बहुत ही लो इन कॉन्फिडेंस जा रही होगी, क्योंकि हम बहुत एक जज्बाती किस्म की कौम है और हमारा जब कॉन्फिडेंस बहाल होता है तो हमें जो है आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड रख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने 3-4 दिनों में बहुत सारे काम किए होंगे। मैं सुन रहा था अभी इंसी भाई की बातों को। होता ऐसा ही है कि जिस जगह से जो पोजीशन खाली होती है आप उसी पोजीशन को फिट इन करते हैं। भई अगर अगर आपकी गाड़ी की स्टीयरिंग खराब है तो आप स्टीयरिंग लगाएँगे ना, उधर टायर तो नहीं लगा सकते। तो इवन किसी भी चीज़ में जो भी जगह मिस हो रही होती है आप उसी टूल को, उसी चीज़ को लगाते हैं। एंड इट्स अ ईज़ी वे ऑफ के चीज़ों को रिप्लेस किया जाए और जो जिस जगह की चीज़ है उसी जगह पे लग जाती है। सकलेन भाई, ये तो मसला बहरहाल बहुत ये देर से है, बहुत देर से है। हम लोग मतलब मुझे याद नहीं आ रहा अभी एग्जैक्टली हम कितने साल के बाद साथ में काम कर रहे हैं, बट जब हम लास्ट टाइम काम कर रहे थे साथ में तब भी हम ये चीज़ें डिस्कस करते थे। आप भी इस सारे सिस्टम का हिस्सा रहते हैं। व्हाट डू यू थिंक कि ऐसा क्या होता है कि ये सारी चीज़ें चेंज नहीं हो पाती और हम इतने सालों के बाद भी वही चीज़ पे बात कर रहे हैं कि जो चीज़ हम चेंज कर रहे हैं, जैसे जो नंबर पे प्लेयर चेंज कर रहा है उसी नंबर का प्लेयर आना चाहिए? देखिए, चेंज के अंदर बहुत सारी चेंज होती हैं, एक चेंज नहीं होती है। जब आप एक चेंज करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। कंसिस्टेंसी के अंदर भी चेंज होती है। आपको कंसिस्टेंसी के अंदर भी चेंज मिल रही होती है। तो आपने कंसिस्टेंट डिसीजंस लेने हैं जो कि कट फॉर रोल्स वाले होते हैं। कट फॉर रोल्स वाले जब आप डिसीजंस लेंगे उसमें भी चेंज होता है। देखिए, अगर आप कोई भी नए खिलाड़ी को अंदर लेके आएँगे, वो अपने अंदाज से चीज़ों को देखता है, ऑब्जर्व करता है, उसका एग्जीक्यूशन डिफरेंट होता है। उसने अंदर आके पहले एडजस्ट करना है, वो कितना एडजस्ट करेगा और किस तरीके से जो है वो अपना फुल पोटेंशियल बाहर लेके आएगा। तो वो अगर आप नंबर 1 की रिप्लेस नंबर 1 पे भी लेके आ रहे हैं तो तब भी उसके अंदर चेंज है। तो अगर आप नंबर 1 की जगह पे नंबर 3 को लेके आएँगे तो वो चेंज के अंदर मैसिव चेंज है। या यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो या आप कंसिस्टेंट डिसीजंस लेंगे, कट फॉर रोल लेंगे, उसके अंदर भी चेंज है। क्योंकि आप एक 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 चीज़ को चेंज करोगे उसके अंदर अगर कट फॉर रोल नहीं तो उसके अंदर मैसिव चेंज होती है। तो आप छोटी-छोटी चेंज कर सकते हैं, बड़ी चेंज नहीं कर सकते। बहरहाल हम प्लेयर्स की बात कर रहे हैं तो थोड़ा-सा और पीछे चले जाएँ। जैसे मैंने कल भी कहा था कि हमारा जो सपोर्ट स्टाफ का है वो भी चेंज हुआ। हमारी सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई। हमारी फिर इस तरह सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई तो हमारा कैप्टन भी चेंज हुआ। कैप्टन चेंज हुआ तो फिर ये चारों की अपनी एक मेंटालिटी होती है। इन चारों को आपस में मर्ज होना होता है, जी। अलाइन होना होता है कि भई सिलेक्टर क्या कह रहे हैं, हेड कोच क्या कह रहा है, फिर उसके साथ कैप्टन क्या चाह रहा है, फिर टीम के अंदर क्या चेंज आती है। तो ये 5-6 चीज़ें जब चेंज होती हैं तो फिर इसी तरह चीज़ें चेंज रहती ही हैं। ठीक तो है। इसीलिए जैसे आपने कहा कि बड़े अरसे से ये चीज़ें इसी तरह चल रहे हैं और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अलाइन्ड होती हैं। ठीक जब ये है सारी सकलेन चीज़ भाई, हम अगर देखें, जो हम चेंज की बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, हमने देखा कि रचिन जो थे उनको इंजरी हुई, हेड इंजरी, लेकिन टीम पे उस तरह से फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि विल यंग थे, उन्होंने उस रोल को बड़े अच्छी तरह से निभाया। तो टीम तो बहुत स्ट्रांग है न्यूजीलैंड की। जी, बिल्कुल। मैं ये जो अभी इनकी इंडिया सीरीज़ हुई, उससे पहले मैंने इनसे माज़रत की, उससे पहले तकरीबन 1 साल मैं इनके साथ रहा हूँ जी। और मैंने इनके साथ 2 टूर किए, पाकिस्तान की 2 सीरीज़ की इनके साथ। तो मुझे इनकी इनसाइड जो इनकी स्ट्रेंथ है, वो मुझे पता है। और ये जो एक होता है ना कि विनिंग एंड लूज़िंग को सामने रखना, वो विनिंग लूज़िंग को सामने नहीं रखते हैं। इनकी जो फ़िलॉसफ़ी है, वो ये है, जैसे इंसी भाई ने कहा कि ये टीम बन के खेलेंगे और हर किसी ने टीम का रोल प्ले करना है और अपने-अपने रोल के अंदर उन्होंने जो उनके चैलेंजेस आते हैं,
उस चैलेंजेस पे लर्निंग क्या होती है, उस लर्निंग को प्रैक्टिस करके अपनी स्किल्स का हिस्सा बना के उसको एग्जीक्यूशन में कैसे लेके जाना है और फिर उस एग्जीक्यूशन को किस जगह पे जाके उन्होंने ट्राइड एंड टेस्टेड करना है और फिर उन्होंने जब सही एग्जीक्यूशन आपको कंपटीशन में आके करना है तो फिर उसको वो उस कंपटीशन में जब वो एक्सप्लोर करते हैं तो फिर कहते हैं जी कि हमने अपना काम कर लिया। उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो उसको एम्ब्रेस करते हैं कि भाई हाँ ठीक है, जो प्रोसेस है वो उसमें ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं। जो चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस में क्या लर्निंग हुई और लर्निंग के ऊपर उन्होंने क्या काम किया, काम करने के बाद उसको उन्होंने कहाँ पे एग्जीक्यूट किया, कि एग्जीक्यूट करने के बाद उन्होंने अपनी स्किल्स का हिस्सा बना लिया। उसके बाद उन्होंने मैच के अंदर जाके उसको एग्जीक्यूट करना है कन्विक्शन के साथ। उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको एम्ब्रेस करते हैं, उसमें से फिर चैलेंजेस और लर्निंग को साथ में रखते हैं और हर बंदा अपने-अपने रोल में जो है वो इन सारे प्रोसेसेस को कंसंट्रेट कर रहा होता है और वो हमेशा यही कहते हैं प्रोसेस के ऊपर कंसंट्रेट करनी है और उसके ऊपर बिलीव करना है, रिजल्ट खुद ही आ जाएगा। अब आप ये देखिए इंसिबा ने जो बात की कि यहाँ पे ये आए हैं और ये 3 स्पिनर्स के साथ आए हैं, ये पहले भी 3 स्पिनर्स के साथ आए थे, उससे पहले भी। इनको ये पता है कि वेदर जो है वो विंटर से निकल के समर की तरफ जा रहा है तो टेम्परेचर आहिस्ता-आहिस्ता नीचे आएगा। ये नहीं कि टेम्परेचर जो है वो नीचे जा रहा होगा। अब ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इसीलिए वो जैसे-जैसे आगे जाएँगे टेम्परेचर नीचे आएगा, वो स्पिनर्स को पहले ही लेके आ गए। और अभी भी देखें कि जब पिछली दफ़ा आए, स्टोडी था, ब्रेसवेल था, सेंटनर समहाउ द अदर इंजर्ड था, वो नहीं आया और ग्लेन फिलिप आया था। रविंद्रा उसको भी बॉलिंग करवा दी और एक और ऑफ स्पिनर लेके आए। तो 6 स्पिनर्स इनके साथ ऑलरेडी इस स्क्वाड का हिस्सा थे पहले भी, जो पिछली T20 हुई। एक और ऑफ स्पिनर का नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है क्योंकि मैंने इन सब के साथ काम भी किया था। तो इनको पता है कंडीशंस का, इनको पता है वेदर का कि कैसे ये आगे गेम पैन आउट होगी और यहाँ से जितने भी चैलेंजेस थे, लर्निंग्स थी, उनके ऊपर उन्होंने काम करके गए। अभी पीछे जो सीरीज़ खेल के गए हैं इंडिया के खिलाफ और 3-0 किया है, इंडिया की हिस्ट्री में कभी कोई टीम ऐसा नहीं करके गई और इनके स्पिनर्स ने ही डोमिनेट किया। तीनों टेस्ट मैचों में मेरा ख्याल है 60 विकेटों में से कोई 50-55 तो सारी स्पिनर्स आउट कर गए। और ये इनके स्पिनर्स इस वक़्त मैं ये समझता हूँ दुनिया के बेस्ट स्पिनर्स हैं और शॉर्टर वर्जन में इनको दोनों गेम खेलनी आती है। दोनों गेमों का मतलब ये है, एक होता है कि आप सिर्फ जो है वो कंटेन कर रहे हैं, रोक के रखे हुए हैं। एक करते हैं आप रोक के आउट करना, एक है आपने प्लान करके आउट करना। तो इनके जो दोनों बॉलर हैं, जैसे सेंटनर है उसको रोकना भी आता है और उसको आउट करना भी आता है। उसका दिमाग ऐसे है, इसीलिए उसको उन्होंने कैप्टन बनाया हुआ है। ब्रेसवेल जो है वो रोक के आपको आउट कर देता है और इसी तरह बाकी के 2 स्पिनर्स हैं, उनके अंदर रोकने की महारत ज्यादा है, आउट करने वाली चाल चलेतर जो है वो नहीं आते हैं। तो इनके स्पिनर जो है ना बड़े माने हुए स्पिनर्स इस वक्त हैं। तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को देखना पड़ेगा कि इनका तोड़ कैसे होगा और क्या स्ट्रेंथ बना के जानी और किस तरह इनका जो है इनको टैकल करना इनके स्पिनर्स ठीक है। को। सकलैन भाई, एक सवाल जो मैंने कल इंजी भाई से तो पूछा था, आप से नहीं पूछ पाई थी, वो ये कि क्योंकि हम जाहिर है हम देख रहे हैं, हम बात भी कर रहे हैं, स्पिन अटैक जो है हमारा थोड़ा हमें लग रहा है कि उसमें वीकनेस है, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो एक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि साजिद और नुमान को हमने देखा है कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है हमारी यहाँ की कंडीशंस पे, तो हम उनको क्यों नहीं ट्राई कर सकते थे इस फॉर्मेट में? देखिए नुमान का जो है वो तो वनडे और T20 में बहुत, मेरा नहीं ख्याल कि वो ज्यादा क्रिकेट खेला, वो पूरा रेड बॉल के ऊपर कंसंट्रेट किया हुआ था। अगेन ये सवाल जो आपका बनता है, इसमें जो है कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि रेलेवेंट हैं, मगर आप किसी को टेस्ट वाली क्रिकेट से वनडे या T20 में लेके आते हैं तो कम से कम 6-7 महीने 8 महीने आपको चाहिए होते हैं कि वो वहां से वो क्रिकेट खेल के आए और आके इस क्रिकेट को समझ ले, इसके टेम्पो को समझे, इसके टेम्परामेंट को समझे और इसके टैक्टिक्स को समझे। अगर उसके अंदर किसी आपने स्किल्स को ट्वीक करना है, उस ट्वीक का भी पता चले और मेथड इनके सामने आ जाए और फिर आपके पास एविडेंस आ जाए। तो मेरा ख्याल है इस वजह से सिलेक्शन कमेटी ने इन दोनों को जो है वो कंसीडर नहीं किया कि इनके पास इनफ एविडेंस इनके पास नहीं थे। और बाकी जो स्पिनर्स जो पार्ट टाइमर जिनको ये देख रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, शायद उनके एविडेंस ज़्यादा थे तो इसलिए उन्होंने उनको कैरी ऑन कर लिया।